नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम कबीर ग्रंथावली से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 25 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को आप देख सकते हो साहित्य ज्ञान पर। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये क्लास जो अभी आगामी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जिस किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर कबीर ग्रंथावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। प्रश्न है, कबीर गुरु गर्भा मिलिया, रली गया आटे लोण, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन। इस वाक्य में निम्न में से किसके मातम्य को स्वीकार किया गया है। जाति के मातम्य को, गुरु के मातम्य को, ब्रह्म के मातम्य को, या फिर शरीर के मातम्य को। तो इसमें जो गुरु के मातम्य को स्वीकार किया गया, ऑप्शन नंबर बे इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु के मातम्य को। अगला प्रश्न है, पूरे सुपरचा भया, सब दुख बेल्या दूरी, निर्मल कीनी आत्मा ताते सदा हजूरी। यहाँ पूरे सु से क्या अभिप्राय है, संसार, वेदना, परमात्मा या गुरु। तो यहाँ पुरु से मतलब है, पूरे सु से मतलब है परमात्मा से। अगला प्रश्न है, सदगुरु बपुरा क्या करे। सदगुरु बपुरा क्या करे, जैसी सही माए चूक, बावे तू प्रबोधि ले, जो बसी बजाई फूंक। उक्त पंक्ति में नियत भाव है भंवर गुफा, सेज समाधि, शिष्य की योग्यता, गुरु की योग्यता। तो इसमें जो भाव व्यक्त है वो शिष्य की योग्यता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, सदगुरु सवान को सगा, सोदी सही न दाती, हरिजी सवान को हितु, हरिजन सही न जाति। उक्त पद में किस जाति को श्रेष्ठ बताया गया है, भगवत भक्त को, ब्राह्मण को, शूद्र को, या दलित को। तो इस पद में भगवत भक्त को श्रेष्ठ बताया गया है। अगला प्रश्न है, चकवी बिचुड़ी रेणी की, आई मिली प्रभाती, जे जन बिछुड़े रामसु, ते दिवस मिले न राती। उपयुक्त पंक्ति में चकवी अविधेयार्थ है, परमात्मा, शरीर, पक्षी या आत्मा। तो उपयुक्त पंक्ति में चकवी से तात्पर्य है पक्षी से। अगला प्रश्न है, हंसी हंसी कंत न पाई, जिनि पाया तिनि रोई, जो हंसे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागिनी कोई। प्रस्तुत पद्य में परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग कैसा बताया है, सहर्ष और कठिन, कठिन और वेदनापूर्ण, उक्त सभी, सेज और संघर्ष। तो प्रस्तुत पद में परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है कठिन और वेदनापूर्ण। विकल्प नंबर बे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर साहब का बीजक नामक पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है, राहुल शंकरत्यान के द्वारा, महाराजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा, शिव प्रसाद सितारिंद के द्वारा, या भोलानाथ तिवारी द्वारा।
तो कबीर साहब का बीजक नामक पुस्तक है, ये संकलित की गई है महाराजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर का हठ योग किस मत पर आधारित है? सूफी काव्य पर, सिद्ध साहित्य पर, नाथ साहित्य पर या जैन साहित्य पर? तो कबीर का हठ योग है, ये नाथ साहित्य पर आधारित है। विकल्प नंबर से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात्युरूनी बीरहानी जू बंचो कुंज कबीर अंतर प्रजलिया प्रगटिया बेरा पुंज। प्रस्तुत पंक्ति में वीरहिणी किसे कहा गया है? बुद्धि को, मन को, आत्मा को या फिर परमात्मा को? तो वीरहिणी कहा गया है आत्मा को। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समंदर लागी आगी नदियां जली कोयला भई देखी कबीरा जागी मंची रूसिया चढ़ी गई। इस पद में छंद एवं अलंकार क्रमशः हैं। तो पहले तो इसमें छंद कौन सा होगा? तो छंद होगा इसमें छोटा छंद हो जाएगा, छोटा छंद हो जाएगा, और अलंकार हो जाएगा विरोधाभास। यानी कि इस जो दोहा है या सोटा है, इसमें विरोध का अभाव दिखाई दे रहा है। समंदर लागिया आगी, यानी कि समंदर में आग लगी नहीं सकती है। नदियां जली कोयला भाई, नदियां जली नहीं सकती है। देखी कबीरा जागी मंची रुकिया चढ़ी जाए। दोस्तों, विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर साधारण अर्थ में विरोध दिखाई दे लेकिन उसके वास्तविक अर्थ में कोई विरोध ना हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो इस प्रकार इस पद्य में विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। उक्त पद्य में हंसा किसे कहा गया? गुरु को, पक्षी को, जीवात्मा को या फिर परमात्मा को? तो हंसा कहा गया है जीवात्मा को। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सटदल कंवल निवासिया चहु को फेरी मिलाई रे दऊ के बीची समाधिया ता काल न पासे आए रे। कबीर के अनुसार कंवल शब्द निम्न में से किसके अभिप्राय को प्रकट करता है? चकोर को, रिक्त चक्र को, बुद्धि को या फिर चरण को? तो कबीर के अनुसार जो कंवल शब्द है ये प्रकट करता है रिक्त चक्र के भाव को। अगला प्रश्न है, गुरु प्रसाद सुई के नाके अस्थि आवे जाई। उक्त पद्य में कबीर ने किस अभिप्राय को स्थापित किया है? आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर संसार में भटकती रहती है। गुरु की कृपा से असंभव कार्य भी संभव है। आत्मा किसी भी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त कर ही लेती है। गुरु रूप और ब्रह्म गुरु रूप है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, गुरु की कृपा से असंभव कार्य भी संभव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिगावन हार। रेखांकित पद से क्या अभिप्राय है? अपार, शून्य, साधु, ब्रह्म। तो जो रेखांकित पद है अनंत, इससे अभिप्राय हो जाएगा अपार, अनंत यानी अपार। अगला प्रश्न है, सदगुरु अमसु रिजी करी एक कहाय प्रसंग बरसिया बादल प्रेम का भिजी गया सब अंग। उक्त पद में कबीर ने प्रेम का बादल किसे कहा है? ज्ञान की प्राप्ति को,
गुरु द्वारा ज्ञान प्रबोधन को, सांसारिक मोह को या परमात्मा की प्राप्ति को। तो कबीर ने प्रेम का बादल कहा है। गुरु द्वारा ज्ञान प्रबोधन को। अगला प्रश्न है, पहुँप बिना एक तरोवर फलियां बिनकर तूर बजाया। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है उत्प्रेक्षा, विभावना, भ्रांतिमान या संगति। तो इस पंक्ति में अलंकार हो जाएगा विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकड़ियां जाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जेबड़ियां छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। ये साखी कबीर की किस अंग से ली गई है? वीरे के अंग से, सुमरीन को अंग से, गुरुदेव के अंग से या फिर पर्चों को अंग से। तो ये पंक्तियां ली गई है वीरे को अंग से। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिना में भी सोवना लंबे पांव पसारी। ये साखी कबीर की किस अंग से ली गई है? गुरुदेव के अंग से, पर्चों को अंग से, सुमरीन को अंग से या वीरे के अंग से। तो ये पंक्ति ली गई है सुमरीन को अंग से। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियचल निधि मिलाई तत् सदगुरु साध धीर, निपजी में सांझी गणा बाटे नहीं कबीर। ये साखी कबीर के किस अंग से ली गई है? गुरुदेव को अंग से, पर्चा को अंग से, सुमरीन को अंग से या फिर वीरे को अंग से। तो नियचल निधि मिलाई तत् सदगुरु साध धीर, निपजी में सांझी गणा बाटे नहीं कबीर। तो ये साखी ली गई है गुरुदेव के अंग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली को अप्रमाणिक माना है। बाल मुकुंद गुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो जो कबीर ग्रंथावली है ये श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। तो इसमें कहा गया है कि जो कबीर ग्रंथावली है उसे अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, यानी कि कबीर ग्रंथावली को अप्रमाणिक किसने माना है? क्या बाल मुकुंद गुप्त ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, रामधारी सिंह दिनकर ने माना है या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? तो कबीर ग्रंथावली को अप्रमाणिक मानने वाले कवि थे राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, कबीर साहित्य को निम्न में से कौन प्रकाश में लेकर आए थे? चार्ल्स कोविन, चार्ल्स इलियट, H.H. विल्सन या H.S. मोलर। तो कबीर साहित्य को प्रकाश में लेकर आए थे H.S. विल्सन। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरण कमल चितलाइया राम नाम गाय रे, रेखांकित पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो रेखांकित पद चरण कवल में कर्मधारय समास हो जाएगा, कमल रूपी चरण। अगला प्रश्न है, कबीर प्रेम ने चकिया चेकी न लिया साहब, सोने घर का पावना जो आया तू जाओ। रेखांकित शब्द का अभिप्राय है आत्मा, पत्थर, संसार, अतिथि। दोस्तों कबीर ने जो इससे का प्रयोग किया है
इससे का प्रयोग किया है, इसका अर्थ से न होकर के है, मतलब जो से है इसका अर्थ कबीर ने से अर्थ न लेकर के अर्थ लिया है। तो यहाँ पर जैसे कबीर प्रेम ने चकिया, चेकी न लिया साहब, सोनेगर का पावना, जो आया तू त्यू गाओ जाओ। तो इस पंक्ति पावना से अभिप्राय बताना है। पावना से अर्थ होता है अतिथि। ऑप्शन नंबर दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर सूता क्या करे, ऊटी न रोवे दुख, जाका वासा घोर में, सो क्यों सोवे सुख। या कबीर ने संसार को किस रूप में माना है, उद्यान के रूप में, कब्र के रूप में, अनहद चक्र के रूप में, या सर्प योनि के रूप में। तो यहाँ पर कबीर ने संसार को माना है कब्र के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीरहीन उठे भी पड़े, दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देहुगे, सो दर्शन कीनी राम। रेखांकित पद का अर्थ है रात बीतने पर, ज्ञानोदय होने पर, मरने पर, या फिर मुक्ति होने पर। तो मुआ का अर्थ है मरने पर। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।